Good morning, students. So far, we have discussed the chapter Fiber to Fabric in two videos, part 1 and part 2. Now, we are going to discuss about the keywords or important terms of this chapter. Okay? The first term is fleece. फ्लीस का मतलब रहता है कि जो भी वूल गिविंग जो एनिमल्स हैं, चाहे शीप है, गोट है, याक है, उनकी बॉडी के जो फाइन हेयर्स होते हैं जिनसे कि वूल प्रिपेयर की जाती है, उनको क्या बोलते हैं? फ्लीस. तो डेफिनेशन में हम कहेंगे फाइन हेयर अलॉन्ग विद सम डेड स्किन. जब उस उन फाइन हेयर्स को उतारते हैं, साथ में थोड़ी डेड स्किन भी आ जाती है उसकी, बाय विच वूल इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फ्लीस. ओके, fine hair along with some dead skin by which wool is obtained is called fleece. Now the second term is shearing. shearing क्या चीज़ रहती है? shearing रहती है वो जो फ्लीस को शीप की या वूल गिविंग एनिमल की बॉडी से अलग करने का जो प्रोसेस है, वहाँ से कट करने का जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? shearing. shearing को हम हिंदी में यूँ कह सकते हैं बाल उतारना, बाल काटना. तो इसके डेफिनेशन होगी द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम शीप्स बॉडी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड shearing. तो शीप की बॉडी से शीप के जो बाल हैं उनको हटाना, उसको क्या बोलेंगे? shearing बोलेंगे. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज स्कॉरिंग. shearing के बाद में कौन सा स्टेप आ रहा है? स्कॉरिंग. स्कॉरिंग में क्या हो रहा है कि जो शेयर करी है स्किन, हेयर्स शेयर करे हैं, तो क्योंकि शीप है तो उसकी बॉडी के ऊपर धूल, मिट्टी, ये सब भी लगा होगा, और जो हेयर आपने रिमूव करे हैं उसके साथ में थोड़ी बहुत डेड स्किन भी आई होगी. तो उसको साफ करना, डेड स्किन को हटाना, डस्ट को, ग्रीस को हटाना, और जो हेयर है, फ्लीस है, उसको अलग कर लेना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्कॉरिंग बोलते हैं. वॉशिंग ऑफ, डेफिनेशन क्या होगी? वॉशिंग ऑफ sheared स्किन टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट इज कॉल्ड स्कॉरिंग. उसको वॉशिंग करना, उसकी जो डेड स्किन उतारी है फ्लीस के साथ, बालों के साथ, उसको वॉश करना क्या होता है? स्कॉरिंग होता है. शेयरिंग तो क्या होता है? कटिंग ऑफ हेयर, बालों को काटना. और स्कॉरिंग क्या होता है? वॉशिंग ऑफ द हेयर विद डेड स्किन, वो क्या है? स्कॉरिंग है. नेक्स्ट क्या है? सॉर्टिंग. सॉर्ट करना. सॉर्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? अलग अलग ग्रुपिंग करना, है ना. देखिए 6th में हमने पढ़ा था सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, अलग अलग तरह की चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना. तो जो इसके शीप के जो हेयर हैं वो साइज़ के हिसाब से अलग अलग होंगे, कुछ लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, इस तरह से. तो साइज़ के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग ग्रुप बना लेना, उसको क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग. तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग या क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसका ग्रुप बना लेना. ऊपर के जो बाल हैं वो थोड़े से हार्ड टेक्सचर के होते हैं, अंदर के जो बाल रहते हैं वो सॉफ्ट टेक्सचर के होते हैं. टेक्सचर के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना, लेंथ के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना, वो क्या चीज़ है? सॉर्टिंग है. तो डेफिनेशन क्या आएगी? सॉर्टिंग, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टेक्सचर ऑफ शीप्स हेयर इज नोन एज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग क्या हो गया? सेपरेशन. तो क्लियर रखेंगे, शेयरिंग मतलब कटिंग हो गई, स्कॉरिंग मतलब वॉशिंग हो गया, और सॉर्टिंग मतलब सेपरेशन हो गया, सेपरेट कर लिया है. उसके बाद एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, सॉर्टर्स डिजीज. सॉर्टर कौन होते हैं? सॉर्टर वो जो शीप की रियरिंग कर रहे हैं, उसके बालों को काट रहे हैं, उनसे अलग अलग क्वालिटी के हेयर जो हैं वो अलग अलग कर रहे हैं. मतलब जो वूल बनाने के प्रोसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको क्या बोला है? सॉर्टर. तो उन लोगों को एक स्पेशल तरह की डिजीज हो जाती है, उनको एक फेटल, एक बड़ी खतरनाक बीमारी हो जाती है. कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी. अगर मान लो कोई शीप ऐसी है जिसके हेयर में एक बैक्टीरिया है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, तो उस शीप के हेयर को जब प्रोसेस करेंगे वूल बनाने के लिए, तो वो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जो है वो प्रोसेसिंग करने वाले पर्सन जो हैं उनके ब्लड में इन्फेक्शन कर देते हैं. तो उस ब्लड के इन्फेक्शन से उनको एंथ्रेक्स डिजीज हो जाती है, और इस डिजीज का नाम एंथ्रेक्स डिजीज के साथ साथ सॉर्टर्स डिजीज भी है, क्योंकि स्पेशली वो किस में हो रही है? सॉर्टर्स में हो रही है, इसलिए उसका नाम क्या हो रहा है? सॉर्टर्स डिजीज है. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन होगी, समटाइम्स अ बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स is present in the fleece of sheep. At the time of wool processing, the people of wool industry may get infection of anthrax. उनको कौन सा इन्फेक्शन हो जाता है? एंथ्रेक्स का. It is
इट कॉजेज ए फेटल ब्लड डिजीज, फेटल मतलब खतरनाक, ऐसी डिजीज जिससे कि डेथ हो सकती है, फेटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज, उस डिजीज को क्या बोलते हैं, सॉर्टर्स डिजीज। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टर डिजीज। गिव अनदर नेम फॉर सॉर्टर डिजीज, एंथ्रेक्स। और कौन है इसका कॉज, बैक्टीरिया, क्या नाम है उसका, एंथ्रेक्स है। तो ये डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पॉइंट नंबर 6, सीरीकल्चर। वूल के बाद में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे चैप्टर में, सिल्क के बारे में। तो सीरीकल्चर किससे रिलेटेड है, सिल्क से। डेफिनेशन देखेंगे, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म एंड ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम इट इज कॉल्ड सीरीकल्चर। सिल्क वर्म जो है उसको रियरिंग, रियरिंग मतलब उसको पालना, उसको अपने पास रखना, उसको पालना और फिर उससे सिल्क को ऑब्टेन करना, ये जो दोनों चीजें, इसको क्या बोला है, सीरीकल्चर। कल्चर मतलब क्या रहता है, नंबर इंक्रीज करना। पालने का मतलब क्या हो गया कि उसको 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वो कल्चर है, सीरीकल्चर। सीरी मतलब सिल्क वर्म, सिल्क वर्म का कल्चर करना, किस लिए, कि उससे सिल्क ऑब्टेन हो जाए, प्राप्त हो जाए हमें, तो वो सीरीकल्चर है। नेक्स्ट पॉइंट है 7th, कोकून। अब कोकून क्या चीज है, देखो सिल्क वर्म जो है, सॉरी सिल्क मोथ है, सिल्क बनाने वाला एक कीड़ा है, दैट इज कॉल्ड सिल्क मोथ। सिल्क मोथ जब प्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, उसका जो उसके जो एग्स होंगे, उस एग्स में से उसका लार्वा निकलेगा, उस लार्वा को क्या बोलते हैं, सिल्क वर्म बोलते हैं। वो लार्वा थोड़े टाइम तो उसी फॉर्म में रहता है, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, वो अपने चारों तरफ उसके लार में से, उसके सलाइवा में एक प्रोटीन रहता है, वो प्रोटीन बाहर निकलता है और वो अपने चारों तरफ एक शेल बना लेता है और खुद उस शेल के अंदर चला जाता है। तो शेल को क्या बोलते हैं, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। तो लार्वा जब कन्वर्ट होने लगता है कोकून में, तो लार्वा का नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाता है, प्यूपा। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, प्यूपा, प्यूपा मतलब लार्वा से कन्वर्ट किस में हुआ, सिल्क मोथ, सिल्क मोथ में दिए एग्स, एग्स से क्या है, चूहे, लार्वा, और लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में। लार्वा तो जो है वो मोटाइल होता है, चल सकता है, प्यूपा इनमोटाइल होता है, चल नहीं सकता। तो प्यूपा मेक अ कवर अराउंड इटसेल्फ विद सिल्क फाइबर, अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है, किससे, सिल्क फाइबर से। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून, उस कवरिंग को कोकून बोलते हैं। तो सिल्क मोथ, फिर सिल्क का लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा ने अपने चारों तरफ कवरिंग बना दी, कोकून। और उसी कोकून से फिर हमको क्या मिलती है, हम उस कोकून को या तो बहुत तेज धूप में रखा जाता है उसको, या उसको बॉयल किया जाता है, जिससे वो बेचारा प्यूपा की तो डेथ हो जाती है, और वो जो कोकून उसने बनाया था, उस कोकून से सिल्क के फाइबर्स सेपरेट कर लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, रीलिंग। रीलिंग मतलब सिल्क फाइबर्स, रील क्या होता है, धागा, सिल्क फाइबर्स को सेपरेट करना, वो क्या है, रीलिंग है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूजिंग एज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। कोकून से सिल्क थ्रेड को अलग करना क्या हो गया है, रीलिंग हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्क वर्म। सिल्क वर्म क्या है, सिल्क वर्म्स आर द कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मोथ। ठीक है, कैटरपिलर्स वही मूविंग जो कीड़े हैं वो क्या है, कैटरपिलर हैं। लार्वा को ही कैटरपिलर, लार्वा से क्या हुआ, कैटरपिलर हुआ, कैटरपिलर को क्या बोला है, सिल्क वर्म बोला है। तो सिल्क वर्म्स आर द कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा है, सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर क्या चीज है, सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ अ प्रोटीन, किस चीज के बने हुए हैं, प्रोटीन के, ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। सिल्क फाइबर किस चीज के बने हैं, प्रोटीन के। Silk fibers are made of protein secreted by silkworm which becomes hardened on exposure to air. जो silkworm है या जो लार्वा है वो क्या कर रहा है, उसकी सलाइवा से एक प्रोटीन सिक्रीट हो रहा है, और वो प्रोटीन जैसे ही बाहर आता है और बाहर के एयर के एक्सपोजर में आ जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड होके और लार्वा के चारों तरफ एक कवरिंग बना देता है, और उस कवरिंग से ही फिर क्या सेपरेट होते हैं, सिल्क फाइबर सेपरेट होते हैं। तो सिल्क फाइबर किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ अ प्रोटीन सिक्रेटेड बाय सिल्क वर्म व्हिच बिकम्स हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो यहाँ तक में हमारे पास में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है। फिर उसके जो कीवर्ड्स हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं 1 से 10 तक। इसके पिक्चर भी मैंने आपको सेंड कर दी है, वहां से पढ़िए, वीडियो में सुनिए, ध्यान से समझिए।
और उसके बाद में इनको अपनी नोटबुक में करके आप लर्न भी करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, गुड लक।